माता की, भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी की इस पावन पर्व पर हमारे बीच में उपस्थित सभाध्यक्ष महोदय, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे सभी सम्मानित बच्चे बच्चियां, आप सभी को मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। सभी वक्ताओं ने आपके बीच में 26 जनवरी के विषय में बहुत ही विस्तार रूप से बताया है। हमें बहुत कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। संविधान से ही सब कुछ चलता है और संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान में ही हम अपने अधिकार को जानते हैं, हम अपने नियम और कानून को जानते हैं और हम उसका पालन करते हैं। भारत में जो कुछ चलता है संविधान के आधार पर ही चलता है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो गए थे। जो विगत 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों के हाथों में गुलाम था। हम अंग्रेज के कथनानुसार कार्य करते थे। यदि हम अंग्रेज के कथनानुसार कार्य नहीं करते तो हमें सूली पर चढ़ा दिया जाता था, हमें अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, हमारी माँ बहनों को जो है उनके साथ अमर्यादित रूप से बात किया जाता था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संकल्प लिया कि हम इस देश को आज़ाद करेंगे, आज़ाद करवाएंगे। लोगों के साथ उन्होंने संघर्ष किया, एक यूनिटी बनाई और यूनिटी बनाने के बाद उन्होंने देश भ्रमण आरंभ कर दिया। प्रथम दृष्टया जब उन्होंने ऐसा कार्य किया तो लोगों ने उनके ऊपर हंसी उड़ाना शुरू कर दिया कि ये व्यक्ति क्या कर पाएगा। लेकिन नहीं, वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है जो अपने आप में सबल हो जाएगा, मान सम्मान को त्याग देगा, समाज को त्याग देगा कि हमें इस मुकाम तक ऊपर जाना है, वो व्यक्ति सदैव विजयी होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसे संकल्प को लेकर के अपने साथियों को जोड़ा और जोड़ने के बाद अंग्रेज से लोहा लेना स्टार्ट कर दिया, उससे लड़ाई करना शुरू कर दिया, उनको जेल भी जाना पड़ा। ऐसे महान पुरुष को हम लोग याद करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी। 2 अक्टूबर को जो उनकी जन्म जयंती होती है, 2 अक्टूबर उनका जन्म हुआ था उनका। उनके साथ उग्र स्वभाव वाले भी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार भगत सिंह थे, बिस्मिल्लाह थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। साथियों, यदि हम कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम पढ़ाई में अपना मन लगा लेंगे और अपने आप को संकल्प कर लेंगे कि हमें देश का या जिले का डीएम बनना है, हमें जिले का एसपी बनना है, हमें ब्लॉक का बीडीओ बनना है, या हमें एक अच्छा किसान बनना है, या हमें एक बिजनेसमैन बनना है, उस हिसाब से हमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस विद्यालय की नींव रखने वाले हमारे पूज्य पिताजी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े इंटर कॉलेज को बनाएंगे। एक मिडिल क्लास से हमारे पिताजी थे, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने संकल्प ले लिया। लोगों ने उनको ताना भी मारा कि वो व्यक्ति स्कूल क्या चला पाएगा, लेकिन धन्य है इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के हमारे सभी सहयोगी स्टाफ, जिन्होंने हमारे पूज्य पिताजी के साथ सहयोग किया और सहयोग करते हुए इस विद्यालय को आज इन्हीं लोगों के माध्यम से मुकाम तक पहुंच गया है। आज हमारा संस्था आप लोगों के बदौलत, हमारे पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से चारों तरफ प्रशासन के मामले में, पढ़ाई के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में जाना जाता है। इसलिए हम जब भी आते हैं आपके बीच में तो हमें ज़रूर बोलते हैं, बेटा अपने माता पिता का भी सम्मान करना कभी मत भूलिए।
माता पिता ही जन्मदाता होता है। माता पिता कुछ भी बोलें, आप उनसे हमेशा अच्छे से पेश आइए। माता पिता ही आपको आगे ले जाने का काम करेंगे। अगर आपको 10 रुपये अगर कोई देता है तो आपके माता पिता देते हैं। आपका अगर कोई फीस भरता है तो आपके माता पिता भरते हैं। हम आप भी कुछ नहीं करते हैं, हम उनके आश्रित हैं।